पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड सेमेस्टर की ये वाली बुक कर रहे थे हम। फर्स्ट चैप्टर बिगिन कर रखा था। 1.1 और एग्जाम्पल्स पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ। 1.2 देखते हैं इस वीडियो में, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, पिछली एक्सरसाइज में आपने जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी बाय एलिमिनेटिंग दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस एक्सरसाइज में क्या है, यू नीड टू फॉर्म द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन। इसमें फंक्शन को एलिमिनेट करना है। तो देखो, मान लो u और v दो फंक्शंस है x y z के और वो इस रिलेशन से कनेक्टेड है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, ठीक है। When we differentiate u partially with respect to x, y को हम कांस्टेंट मानते हैं और z को डिपेंडेंट वेरिएबल, सबको ही पता है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते ही हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वन को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये दो इक्वेशंस बनी है सेकंड और थर्ड, इसमें से करली f बाय करली u और करली f बाय करली v को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। फिर दो इक्वेशंस और बन गई। 5 और 4 को डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से आंसर आ जाता है। और जो ये इक्वेशन नंबर 6 है, ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की, ठीक है। एक ये नोट दे रखा है इंपॉर्टेंट। देखो, ये मेथड आपको अभी समझ नहीं आया होगा इसने क्या कर दिया, कैसे क्या कर दिया, बस इतनी चीज समझ में आई होगी कि डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे कि पहले एक्सरसाइज में किया था, और डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। एंड फिर तीन इक्वेशंस होगी, एक गिवन और दो, इन दोनों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना है, बेसिकली फंक्शंस एलिमिनेट करने हैं। जब एग्जांपल्स कराऊंगी तब समझ में आएगा कि ये मेथड है क्या, ठीक है। ये देखो, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑब्टेन हुई है आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करने के बाद, उसका जो ऑर्डर है अगर हम इन जनरल देखें तो दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस एलिमिनेटेड। जनरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप फॉर्म करते हो बाय एलिमिनेटिंग दी आर्बिट्रेरी फंक्शन, तो जो उसका ऑर्डर है दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस एलिमिनेटेड, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 देखो, सॉल्व करवाती हूँ। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग दी फंक्शन t। बेसिकली ये आपके पास गिवन इक्वेशन है, ठीक है। जो फंक्शन है, फंक्शन t नहीं, फंक्शन f है, इसको आपको एलिमिनेट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो करली z बाय करली x, y कांस्टेंट तो इसका 0 आ गया, प्लस में ये फंक्शन है fx, मान लो इसको, मतलब समझाने के लिए बताती हूँ, मान लो ये fx होता तो इसको क्या करते, f डैश x, फिर x का डिफरेंशिएशन, सिमिलरली ये 2 एज इट इज, एंड f डैश 1 बाय x प्लस log y, एंड फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसका 0 हो जाएगा, इनकी y कांस्टेंट है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, इस x स्क्वायर को वहां ले जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 2f डैश 1 बाय x प्लस में log y, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। आगे क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो करली z बाय करली y इज इक्वल टू 2f प्लस में 2f डैश, एंड ये एज इट इज, फिर ब्रैकेट का करोगे तो 1 बाय x कांस्टेंट है इसका 0, और log y का 1 बाय y, ठीक है। y को उधर ले जाते हैं, तो y करली z बाय करली y, माइनस में ये 2y आएगा ना, ठीक है। समझ में आया, इस 2y को पहले यहां पर ले आई, फिर y को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू 2f डैश 1 बाय x प्लस में log y। समझ में आ गया ना ये स्टेप, पहले इस 2y को यहाँ ले आई, ये लो माइनस में ले आई, ये इक्वल टू आ गया, ये इक्वल टू इस y को वहां मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, इसको कर देते हैं डिवाइड। तो डिवाइडिंग सेकेंड एंड थर्ड,
ये दोनों साइड आपकी सेम है तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर कर ली जेड बाई कर ली एक्स अपॉन में वाई कर ली जेड बाई कर ली वाई माइनस 2y स्क्वायर। इसको उठा के वहां शिफ्ट कर दो, इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जब चैप्टर मैंने बिगिन कराया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये वैल्यूज जो है इनको लर्न कर लेना, ठीक है। तो कर ली जेड बाय कर ली एक्स तो क्या लिखेंगे p, इसको वहां लेके जाओगे तो इक्वल्स टू y, इसको क्या लिखोगे कर ली जेड बाय कर ली y को q माइनस में 2y स्क्वायर। अब एक काम करते हैं इसको इधर ले जाते हैं 2y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर पी। तो बेसिकली जहां पर फंक्शंस को एलिमिनेट करके इक्वेशन बनानी है तो वहां ये एक्स क्यू पी और क्यू की फॉर्म में चेंज कर देना इक्वेशन को। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करा है, दो इक्वेशंस बनी, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया और लास्ट में इन चीजों को चेंज कर दिया किससे पी क्यू से। और ये आपको याद रखना पड़ेगा उसके लिए जो ये मैंने आपको बताया ही था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो इसका, गिवन इक्वेशन है you need to form a partial differential equation by eliminating the function f from this। इसमें से फंक्शन f को क्या करना है एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब देखो हम मान लेते हैं कि जो ये फंक्शन है ये u और v का फंक्शन है। अब मैंने बताया ही है बेसिक रिजल्ट में यही तो है कि बेसिकली u v दो फंक्शन है x y z के। तो ये फंक्शन x y z का है, इसको हमने मान लिया कि u v का फंक्शन है, जहाँ पे इस पूरे को u मान लिया, ये कॉमा है राइट, और इसको क्या मान लिया v मान लिया। अब हम क्या करेंगे इस फंक्शन को लेके चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता, सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आती, तो इसलिए ये हमने मान लिया। अब देखो ये क्यों माना, रीजन मैंने तुम्हें बता दिया। पेपर में कैसे पता लगेगा कि इसी फंक्शन को u v मानना है, सिंपल सॉल्व करना है, जब आप बार बार प्रैक्टिस आपने कर रखी होगी बुक की, है ना। वैसे मुझे पता है पेपर से एक दिन पहले देख रहे होगे, पर ठीक है अब इसको थोड़ा ध्यान रख के चलना। अब इस वन को डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दोगे? इसको कराना डिफरेंशिएट, फिर सेकंड और थर्ड इक्वेशन से इनकी वैल्यूज निकाल दोगे आप, क्यों इसके अंदर पुट करने के लिए, ठीक है। ध्यान से देख लो कुछ है नहीं इसमें, पार्शियल डिफरेंशिएशन सबको आता ही है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करने के लिए वो वैल्यूज निकाल दी सेकंड थर्ड का यूज करके, ठीक है। फिर उन वैल्यूज को क्या करोगे, सिंपल सी बात है सब्स्टिट्यूट करोगे, फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करके आपको ये मिल जाएगा। अब आपने d कर ली z बाय कर ली x को p पुट कर दिया, करा इतना। सिमिलरली आपने क्या करा, इस फर्स्ट को पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y, इक्वेशन आ गई। कर ली z बाय कर ली y को q पुट कर दिया, फिर फ्रॉम सिक्स्थ आपके पास ये दो चीजें आ गई, इन दोनों को आपने क्या करा डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपके पास आ गया। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार सॉल्व कर लोगे, एग्जाम्पल से मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया तो इजीली हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। ये आपका सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है एंड इजीली तरीका इजीली से आपका इजीली हो जाएगा, समझा मैंने दिया ही है। अब एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो ध्यान से, this is your given function right, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, लिख नहीं रही हूं मैं, आप कर देना बट ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू y, g डैश x प्लस ए वाई का करोगे, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो x कांस्टेंट है, ए वाई का a मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो क्या इन तीन इक्वेशन से फंक्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हो रहे। तो क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो इसका दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x, f डबल डैश x माइनस ए वाई प्लस g डबल डैश x प्लस ए वाई, इसका करो करली स्क्वायर z करली y2 इज इक्वल्स टू y डबल डैश x माइनस ए वाई माइनस ए स्क्वायर
प्लस जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बन जाएगा एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन आपकी बन गई सेकंड, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो होगी करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू है, राइट? देखोगे ध्यान से तो करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल से मेथड है कि पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तीन इक्वेशन से अगर सॉल्व नहीं होता है तो डबल डिफरेंशिएशन कर दो इसका, एंड वहां से कुछ ना कुछ कई बार डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूट करके आंसर बन जाते हैं। प्रैक्टिस करोगे बार बार तब जाके ये क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, y sin अल्फा माइनस 80 प्लस में फाई ऑफ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा प्लस 80। दिस इज द गिवन फंक्शन, राइट? अब देखो इतना बड़ा सा फंक्शन है, क्लियर सी बात है। अगर सिंपल आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, आपको तीन इक्वेशंस मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं ये सॉल्व नहीं होगा, तो आपको डबल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा इसमें, राइट? अब देखो पहले मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करती हूँ, तो एफ एक्स प्लस में y साइन अल्फा माइनस 80, इन दोनों का जीरो बन जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। x cos अल्फा करोगे, cos अल्फा कांस्टेंट है, x का 1 आ जाएगा, प्लस में फाई डैश x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा प्लस 80, अगेन इन दोनों का जीरो, cos अल्फा बच गया। ठीक है, करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर करूंगी तो एफ डबल डैश कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस 80, इसका दोबारा होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इसका करेंगे फाई डबल डैश एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस 80, दोबारा करोगे कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब करती हूं एफ डबल डैश एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस 80 इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस फाई डबल डैश एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस 80 इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा, सेकेंड इक्वेशन। डी जेड बाई डी टी करोगे निकालना, फिर डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर करोगे, देख लेना। ठीक है, फिर क्या करोगे, जो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन उसको मान लिया, ठीक है, ये थर्ड हो गई एंड ये फोर्थ हो गई। फिर आप क्या करना, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कर देना ऐड, फिर ऐड करोगे कहीं ना कहीं उसमें फोर्थ को यूज कर देना। रिक्वायर्ड जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, सिंपल कैलकुलेशन है, मेथड समझ में आपको आई गए होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है तो इसको सॉल्व करवा देती हूँ पूरा। फंक्शन दे रखा है z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन में z, राइट? दिस इज द गिवन फंक्शन। डिफरेंशिएट करो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स वाई बाय वाई, सॉरी जेड है, इसका करोगे y बाहर ले लो अपॉन में जेड स्क्वायर, z माइनस में x विद रिस्पेक्ट टू x करा है तो कर ली z बाय कर ली x, सेकेंड इक्वेशन मान लो इसको। फिर विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो f डैश एक्स वाई बाय जेड, x कांस्टेंट है, y अपॉन z का करोगे तो z स्क्वायर, z एज इट इज माइनस y, z का कर ली z बाय कर ली y क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है। थर्ड, अब क्या करो, डिवाइड कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएशन तो करना आता ही है ना, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो आते ही होंगे। ये
एक्स बाय वाई का डिफरेंशिएशन करना तो कैसे करना है आपका होगा ना, वाई स्क्वायर वाई एज इट इज माइनस में एक्स एज इट इज वाई का, ठीक है। अब देखो डिवाइड 2/3, ठीक है, अगर ये करोगे dz बाय dx अपॉन dz बाय d नहीं है यार, कर ली z, याद रखना इस चीज को, y अपॉन में ये z माइनस एक्स पी, इसकी जगह हम p यूज कर सकते हैं, अपॉन में z स्क्वायर अपॉन में x अपॉन में z माइनस वाई क्यू अपॉन में z स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको भी p और q लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा p अपॉन क्यू, एलसीएम ले लो उसका, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई जेड माइनस में एक्स वाई पी अपॉन में एक्स जेड माइनस में एक्स वाई पी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना एंड थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, कर लोगे यार आराम से, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस ही तो करना है। इक्वेशन बन जाएगी पी एक्स माइनस में क्यू वाई इक्वल टू 0, पी एक्स माइनस में क्यू वाई इक्वल टू 0, ये आपकी गिवन इक्वेशन बन जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 दोनों आसान है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखो डिफरेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, इसको एज इट इज रखा, इसका करते हैं पहले, प्लस में इसको एज इट इज रखते हैं, और इसका करते हैं, ठीक है। अब करो विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको एज इट इज रखा, इसका कर दिया, इसको एज इट इज रखो, इसका कर दो, ठीक है। लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन एंड लेट दिस बी द थर्ड वन। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो b से एंड थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो b से और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन आ जाएगी, दैट विल बी द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है। ये देखो एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 में गिवन इक्वेशन ये है, पार्शियली डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x। आपने देखा कि इन तीनों से काम नहीं चल रहा, तो इसीलिए सेकंड को दोबारा से कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, थर्ड को दोबारा से कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर मल्टीप्लाई कर दिया फोर्थ को इससे और फिफ्थ को y स्क्वायर से और सब्ट्रैक्ट कर दिया। हर क्वेश्चन में तो यही हो रहा है, सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, दो तीन इक्वेशन से काम नहीं चल रहा, दोबारा कर रहे हो, फिर किसी में मल्टीप्लाई कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, और कुछ थोड़ी चल रहा है इन क्वेश्चंस में। तो इजीली कर लोगे इस क्वेश्चन को। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, बट आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, मेथड मैंने बता ही दिए हैं आपको। अब करते हैं, देखो मल्टीप्लाई 2/x एंड 3/y एंड सब्ट्रैक्टिंग, फिर आपके पास ये आ जाएगी, फिर 6th और 7th को ऐड कर दो एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से कर लेना। 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। कम ऑन लेट्स डू इट। एक्सरसाइज 1.2। सो क्वेश्चन नंबर 1, phi is equals to f1 x प्लस में आयोटा y प्लस में f2 x माइनस में आयोटा y, दिस इज द गिवन फंक्शन। क्या मेथड है? यू विल बी डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, राइट। सो पहले विद रिस्पेक्ट टू y x करते हैं, इसका करोगे तो f'2 x माइनस आयोटा y। अब विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, इसका करोगे तो f1' x प्लस में आयोटा y, x कांस्टेंट है, y के साथ कांस्टेंट आयोटा है तो वो एज इट इज। सिमिलरली इसके केस में आएगा, ठीक है। अब तीनों से मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ फंक्शन आपका हट पाएगा, कोई वैल्यू कुछ नहीं निकल रही, ना कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो क्या करते हैं, दोबारा से डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली कर रहे हो, लिख लेना अच्छे से। f1' x प्लस आयोटा y प्लस f2' x माइनस आयोटा y, इसको फोर्थ मान लिया। फिर
एक्स वाई F1 डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस F2 डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस आयोटा का स्क्वायर जो कि 1 होता है। और जब आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा F1 डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का 1 एंड माइनस में F2 डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई। और ये जो वैल्यू देखोगे तो ये किसकी आएगी, आपकी सेम वैल्यू है दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। राइटिंग खराब लग रही है ना वैसे तो, चलो आगे थोड़ी साफ से लिखती हूँ, बट क्लियर तो ही रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट अ सेकेंड बुक में, z इज इक्वल टू एक्स F1 x प्लस में t प्लस में F2 x प्लस में t, राइट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या करोगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। फिर इस 2 को दोबारा से पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक इक्वेशन और आ जाएगी फोर्थ, ठीक है। फिर थर्ड इक्वेशन को दोबारा से पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी फिफ्थ। अभी भी काम नहीं चल रहा, इसको ना सॉल्व करना, अच्छे से करना, इग्नोर मत करना क्वेश्चन को, ठीक है। अभी भी काम नहीं चला तो अब क्या करोगे, दोबारा से इस थर्ड इक्वेशन को जो आई होगी, दोबारा से इसको करोगे डिफरेंशिएशन इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा, ठीक है, सिक्स्थ इक्वेशन। ये फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को करोगे ऐड और उसके अंदर सिक्स्थ इक्वेशन यूज करोगे, एक इक्वेशन बन के आएगी जो हो जाएगी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोबारा देख लो, गिवन इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t, एक बार और करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हो गया, इन दोनों को करोगे ऐड, ठीक है, कर दिया। फिर आपने सोचा कि भाई कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐड करने के बाद ऐसी सी कुछ टर्म बनेगी, तो इसकी वैल्यू निकाल दिया आपने। तो थर्ड को जो का आपका ये था, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, उसको फोर्थ और फिफ्थ की एडेड इक्वेशन में पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी आपकी फाइनल रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखोगे तो फोर्थ क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करवाती हूँ। पहले डिफरेंशिएशन करा इसका विद रिस्पेक्ट टू r, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका करा, इस ब्रैकेट को अंदर वाले को हम एज इट इज रखेंगे, फिर हम इसको 1/r को एज इट इज रखा, ब्रैकेट का करा, ठीक है। फिर दोबारा से हमने इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएशन करा इसका विद रिस्पेक्ट टू वो इस तरह से आएगा, 1 r माइनस ए टी माइनस में a प्लस में f डैश r, f डैश है ये, इंटू में a, इसको अगर a कॉमन ले लूँ बाहर तो माइनस f r माइनस ए टी प्लस डैश r प्लस ए टी, दिस इज अ थर्ड इक्वेशन। फिर इस थर्ड को मैं दोबारा से एक बार डिफरेंशिएट कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो a/r r माइनस ए टी इंटू में माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस इंटू में a बन जाएगा, r प्लस ए टी इंटू में a आएगा इसका। आगे करोगे तो ए स्क्वायर, दोबारा से a कॉमन ले लेते हैं, f डबल डैश r माइनस ए टी प्लस f डबल डैश r प्लस ए टी, फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब क्या करो, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ r स्क्वायर से, एक इक्वेशन बनेगी फिफ्थ, ठीक है। फिर इस फिफ्थ इक्वेशन को
विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है। जो ये फिफ्थ इक्वेशन बनेगी ये मैं लिख देती हूँ, लिखना भी क्या ही है, सेकेंड को मल्टीप्लाई करा है, सिंपल ही बनेगी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, आर स्क्वायर से करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये अंदर वाला जो ब्रैकेट है ये एज इट इज़ आएगा, प्लस में इसको आर स्क्वायर से करोगे तो ऊपर आर आ जाएगा, ये अंदर वाला ब्रैकेट जो है देखो इसको करा है आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये वाला आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया इसके साथ, इसको करोगे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो ये कट जाएगा, सिर्फ माइनस कौन ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म बचेगी, इसको करोगे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो ये ऊपर आर बच जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर आर बच गया, ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज। तो ये जो ये इक्वेशन है कौन सी हो गई, ये फिफ्थ इक्वेशन, पूरी लिख लेना। अब इस फिफ्थ इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कर रही हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कर रही हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन, माइनस में एफ डैश आर माइनस ए टी प्लस में एफ डैश आर प्लस ए टी प्लस में आर एफ डबल डैश आर माइनस ए टी प्लस में एफ डबल डैश आर प्लस ए टी प्लस में एफ डैश आर माइनस ए टी प्लस में एफ डैश आर प्लस ए टी, इस तरह से होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको प्लस माइनस ओपन ओपन करके, तो ये बच जाएगा आर इंटू में एफ डबल डैश आर माइनस ए टी प्लस एफ डबल डैश आर प्लस ए टी। फिर इस इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो आर स्क्वायर से, इस इक्वेशन को आर स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड। देखो आगे आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर से डिवाइड करा है, देखो आर स्क्वायर से डिवाइड करा है तो ये 1/r बच गया, ठीक है। फिर फोर्थ इक्वेशन यूज कर दी, ये वाली इक्वेशन ध्यान से देखो, ये अपॉन में ये है, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन से ये आ गया, लिख देती हूँ यूजिंग फोर्थ, ठीक है। इसको अब सिंप्लीफाई कर दो, ए स्क्वायर को वहाँ ले जाओ, this is your required partial differential equation. Question number 5, z is equals to f of x square minus y square है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, दो इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z माइनस में एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। इस तरह के क्वेश्चंस को f ऑफ u कमा v मान लिया इक्वल टू 0, जहाँ पर u है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और v है z माइनस में एक्स वाई। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, डिफरेंशिएट 1 करोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो करली f बाय करली u आएगा इंटू करली u बाय करली x प्लस करली u बाय करली z इंटू में करली z बाय करली x प्लस में करली f बाय करली v एंड करली v बाय करली x विद रिस्पेक्ट टू x किया है ना, प्लस में करली v बाय करली z इंटू करली z बाय करली x इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा देती हूँ, ये आ जाएगा 2x प्लस में 0, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालिए। अगर आप करली u बाय करली x निकालोगे तो y कांस्टेंट, तो सिंपल सी बात है, करली u बाय करली x क्या हो गया, यहाँ से 2x हो गया है ना, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस करली f बाय करली v बाय करली x निकालोगे तो वो माइनस का y आएगा, प्लस में 1 इंटू करली z बाय करली x इक्वल्स टू 0, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको ये निकाल के साफ दिखा रखी थी, यहाँ मैंने ऐसे ही निकाल ली माइंड में सॉल्व करके दिखाया नहीं है, आप दिखा देना इनकी वैल्यू सॉल्व करके, ठीक है। करली u बाय करली x की वैल्यू 2x आई थी, करली u बाय करली z की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। करली v
बाय करली जेड की वैल्यू 1 आएगी, करली वी बाय करली एक्स की वैल्यू -v आई थी। ठीक है, तो ये हो गया 2x इंटू में करली एफ बाय करली यू प्लस में करली एफ बाय करली वी इंटू में -y प्लस में करली जेड बाय करली एक्स इक्वल्स टू 0। इसको मान लेती हूँ फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, तो x के साथ करा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, अब इस 1 का करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो करली एफ बाय करली यू बाय करली y प्लस करली यू बाय करली जेड इंटू में करली जेड बाय करली y प्लस में करली एफ बाय करली v इंटू में करली v बाय करली y प्लस में करली v बाय करली z इंटू में करली z बाय करली y इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करोगे इनकी, करली एफ बाय करली u प्लस इंटू में 2y प्लस में 0। ये तो आता ही होगा ना करना कि ये कैसे आई है वैल्यू, 12th क्लास में कर रखा है। प्लस में करली एफ बाय करली वी माइनस एक्स प्लस करली जेड बाय करली वाई इक्वल्स टू 0। फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब फोर्थ इक्वेशन से और फिफ्थ इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकालते हैं, 2x करली एफ बाय करली यू की और 2y करली एफ बाय करली यू की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम योर फोर्थ इक्वेशन ये चीज आएगी, सिक्स्थ मान लेते हैं इसको। एंड फ्रॉम योर फिफ्थ इक्वेशन ये चीज आएगी सेवेंथ। अब कर देते हैं डिवाइड। अलग सा क्वेश्चन था थोड़ा, है ना, तो ये x बाय वाई से ये कट जाएगा, करली जेड बाय करली एक्स को पुट कर देते हैं क्या, ओहो p, दोबारा देख लो एक बार, -y बाय p अपॉन -x प्लस में p क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो सेवेंथ, सॉल्यूशन देख लेना टेलीग्राम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, दोबारा से पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दोबारा से पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। इसको मल्टीप्लाई करना x स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई करना y स्क्वायर से, सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो एक इक्वेशन आएगी सिक्स्थ। समझ में आया क्या किया है, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस इसको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये एक इक्वेशन बनेगी ना, यहाँ की कोई वैल्यू आएगी, तो इसको मान लिया सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो जो हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली थी, करली जेड बाय करली एक्स की, इसको मल्टीप्लाई करना x से और इसको मल्टीप्लाई करना y से, यहाँ पे भी एक इक्वेशन आएगी, सेवेंथ इक्वेशन। समझ में आया है, पहले इसको करा था आपने, ये निकाला था, इसका ये निकाला था, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करा, एक इक्वेशन आ गई सेवेंथ। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा था एक्स से, स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा था वाई से, ये आया था, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक इक्वेशन बनेगी, सिक्स्थ मान लिया। सिक्स्थ और सेवेंथ को ऐड कर देना, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कराया भी था मैंने इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा था ये, सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी सिंपल सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, फिर डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर उन इक्वेशन से आपको आंसर क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सिंपल एज क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, दो इक्वेशन आएगी, दोनों को डिवाइड कर देना, सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
ये करवा देती हूँ, वैसे है तो ये भी सिंपल, बट इसको देख लो। पार्शियल डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको कर दो दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर रही हूं एक्स वाई से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूं एक्स से, और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ वाई से। तो पहले इक्वेशन 4 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी एक्स वाई प्लस में जी डैश वाई एक्स वाई, राइट। इसको मान लिया फिफ्थ। इक्वेशन 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी और इक्वेशन नंबर 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे सिक्स्थ और सेवेंथ को कर दो ऐड, फिर उसके अंदर फर्स्ट और फिफ्थ कर लेना यूज, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस वॉज योर एक्सरसाइज। चैप्टर 1 हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।